हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास का सिद्धांत के बारे में, परिपक्वता क्या होती है उसके बारे में, तथा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया है FLN के बारे में और निपुण भारत योजना के बारे में, और एक टॉपिक हम लोगों ने किया है ELPS थियरी को। तो चलिए आज की वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि देखिए, जितने भी स्टूडेंट KVS के फॉर्म भरे हुए हैं उन्होंने सीटेट के एग्ज़ाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के बावजूद हमें यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फिर से पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो NCERT से ली गई हैं। तो हम लोग चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ग्रोथ क्या होता है। तो देखिए, जो ग्रोथ होता है वो होता है कि शरीर के स्ट्रक्चर और आकार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही हम लोग ग्रोथ कहते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो क्या हुआ है, उसके शरीर की संरचना और आकार दोनों में वृद्धि हुई है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये जो वृद्धि हमारी होती है वो एक्सटर्नल रूप से हमें दिखाई देती है, यह बाह्य रूप से होती है, इसको हम लोग देख सकते हैं। और क्या होता है कि यह एक समय बाद रुक जाती है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अगर पैदा हुआ तो वो ज़िंदगी भर बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक पीरियड ऐसा आता है कि जब इंसान की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, हाथ पैर की लंबाई मोटाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो क्या होते हैं, एक समय के बाद वो स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारी हाइट हो गई, हाइट बढ़ती है फिर एक समय के बाद रुक जाती है। वेट भी है, वेट भी हमारा बढ़ता है लेकिन एक समय के बाद वो रुक जाता है। तो ये आपकी हो गई ग्रोथ। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो वृद्धि होती है वो क्रम से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारा एक हाथ बढ़ेगा उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ेगा, या फिर पहले हमारा एक पैर बढ़ेगा उसके बाद दूसरा पैर। तो ऐसा नहीं होता है। जो वृद्धि होती है वो सीक्वेंस में नहीं चलती है। कभी कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे क्या होता है कि जब बच्चे लंबा होना शुरू करते हैं तो उनका जो भार होता है वो घट जाता है। उसके बाद जब उनकी लंबाई रुकती है तब उनका भार बढ़ता है। तो ये एक क्रम में नहीं चलता है, यह सिक्वेंशियल नहीं होता है। आगे हमारा है कि वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो हाइट है वो 5 फुट 3 इंच है, या फिर 6 फुट 11 इंच है, ऐसे हम लोग बोल लेते हैं। तो वो क्या है, जो ग्रोथ है हम लोग उसको मेज़र कर पा रहे हैं। और क्या होता है, देखिए, जो वृद्धि होता है, वृद्धि अगर नहीं भी है तो विकास हो सकती है। जैसे अगर वृद्धि नहीं भी हो रही है तो विकास हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जो कि डिसेबल है तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जैसे आइंस्टीन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आइंस्टीन की बॉडी की वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उनके माइंड का डेवलपमेंट हो गया था। तो ये क्या है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है। अगर वृद्धि हो रही है तो विकास हो सकता है, और नहीं भी, रिवर्सिबल है। देखिए, अगर वृद्धि को हम लोग इतना माने तो विकास को हम लोग इतना मानते हैं। मतलब विकास के अंतर्गत वृद्धि जो होती है वो बहुत ही कम रोल प्ले करती है। आगे हम लोग देख लेते हैं डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो हमें मोटिवेशन और एक्सपीरियंस से हमें आता है। जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है ये क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी भी बढ़ रही है, हमारा वेट भी बढ़ रहा है और हमारा माइंड भी बढ़ रहा है, तो वो क्या आ गया, डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया। और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो हमारा विकास होता है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। हो सकता है कि यह निरंतर चले, धीरे धीरे रुक के चले, लेकिन कंटिन्यूअस चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। इसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे क्या होता है कि बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले बैठना शुरू करता है, उसके बाद उठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है। तो यह क्या है, एक इसका निश्चित सीक्वेंस में वृद्धि हमारी चलती है। वहीं अगर विकास जो है, विकास एक निश्चित सीक्वेंस में नहीं चलता, सॉरी, जो ग्रोथ होता है वह एक निश्चित सीक्वेंस में नहीं चलता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव होते हुए भी क्वालिटेटिव होता है। मतलब परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक दोनों होता है। इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हमारा है, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कितना डेवलप हुआ है इसका हम लोग मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम यह बोल सकते हैं कि हम सीधे सीधे इसका मापन नहीं कर सकते हैं। जो विकास होता है उसका मापन सीधे सीधे नहीं हो सकता है। वहीं अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मापन हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं। देखिए, विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे मैंने पहले बताया
कि माइंड हमारा डेवलप हो जाता है, भले हमारी बॉडी डेवलप हो या ना हो। तो विकास के बिना, वृद्धि के बिना भी हमारा विकास हो सकता है। देखिए, जो विकास होता है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हमारी शारीरिक विकास हो रही है तो हमारी मानसिक विकास भी होगी, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होगा, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा। तो क्या होता है, ये सब जितने भी विकास होते हैं, विकास के जो एस्पेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विकास जो होता है वो संपूर्ण संगठन पक्षों में होता है। जैसे हम लोग के, मैंने पहले ही बताया कि जब हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये क्या होता है, हमारे जो होल और आस्पेक्ट है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सारे में परिवर्तन होता है। और जो विकास होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और ये मॉडिफाइड हो सकता है, यह लचीला होता है। जैसे मान लीजिए कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें साइंस पढ़ना अच्छा लगता है और हमारे एग्जाम में साइंस आ रहा है, तो क्या होगा, हम साइंस पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग का डेवलपमेंट साइंस के अकॉर्डिंग होता जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने कोई फॉर्म भर दिया जिसमें मैथ्स आ रहे हैं, अब मैथ आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथ के लिए अपने दिमाग का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग मैथ पढ़ना शुरू कर दें तो हमें मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ जाएंगे। तो जो विकास होता है वो संशोधन होता रहता है, डेवलपमेंट में हम लोग जो है हमेशा मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे हिस्टोरिकल सिचुएशन से भी प्रभावित होती है। जैसे जो हमारे पहले जो पूर्वज थे वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, उनसे भी हम लोग प्रभावित होते हैं। जैसे जो इंडिया के लोग होते हैं वो अधिकतर हाथ से खाना खाते हैं, और जो फॉरेन के लोग होते हैं वो चम्मच का यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से आया हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वज हाथ से खाना खाते थे तो हम भी हाथ से खाना खाएंगे। अब जो फॉरेन के लोग हैं उनके पूर्वज स्पून से अगर खाना खाते हैं तो वो लोग भी स्पून से ही खाना खाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि जो विकास होता है वो ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग अब बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। कुछ बाल विकास के सिद्धांत को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न का प्रिंसिपल है। देखिए यहाँ क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि एक जाति के लोग अपने ही जाति के अनुरूप होते हैं। जैसे अगर कोई गाय है तो गाय का जो बच्चा होगा वो भी गाय की तरह ही लगेगा। अब गाय का बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो भैंस के बच्चे की तरह लगे या फिर इंसान के बच्चे की तरह लगे। देखिए, जितने भी गायें होंगी उनके जो बच्चे होंगे वो समान पैटर्नों को फॉलो करते हुए अपनी माता की तरह ही होंगे। जैसे मनुष्य का बच्चा है तो वो मनुष्य की तरह ही होगा। तो ये क्या है, सिमिलर पैटर्नों को फॉलो कर रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। अगला हम लोग देख लेते हैं समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होता है उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता है, मनुष्य समान प्रतिक्रियाएं करना शुरू करता है, उसके बाद वो विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की तरफ बढ़ता है। जैसे जो बच्चा होता है पहले वो उठना शुरू करता है, जब अपने सर को पहले उठाता है, उसके बाद जब वो उठना शुरू कर देता है तो वो क्या करता है, बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो चलना शुरू करता है, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है। अब ऐसा कभी नहीं होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद पहले चलना शुरू कर दे उसके बाद बैठना शुरू करे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए जो डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक, वो एग्जाम में कई बार पूछता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में हमारा होता है स्पेसिफिक टू जनरल। तो हमें कभी भी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं लगाना है, हमें हमेशा क्या करना है, समान से विशिष्ट की ओर लगाना है, जनरल टू स्पेसिफिक को टिक करना है। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। बच्चा पहले उठना शुरू करता है, उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर वो चलता और दौड़ता है। तो ये हमारा हो गया समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखिए, जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसके हम लोग जो भी हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं, जो भी हम लोग माहौल देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि बच्चा भविष्य में चल के कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसको अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन दी जा रही है और दूसरा बच्चा है जिसको हम लोग न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो जो जिस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रही है उसका हम लोग ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कुछ हद तक कि यह बच्चा आगे चल के पढ़ने में अच्छा होगा या फिर अच्छा एथलीट बन सकता है, इसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा अच्छा पोषण दे रहे हैं इसलिए। और वहीं जो बच्चे को हम लोग पोषण नहीं दे रहे हैं, उस बच्चे का जो हम लोग अनुमान लगाएंगे वो ऐसा होगा कि ये बच्चा चल के आगे ज़्यादा इसकी वृद्धि नहीं होगी, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी, ये शायद ही एथलीट बन पाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो पूर्वानुमान के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। तो जो पूर्वानुमान का सिद्धांत है वो भी काफ़ी हद तक सही होता है। आगे हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ
यूनिटरी प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे क्या होता है, हमारा जब मानसिक विकास होता है तो हमारा सामाजिक विकास भी होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो ये क्या होता है, एकीकृत रूप से हमारा विकास होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। तो देखिए जो हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, रेखीय नहीं होता है, एक दिशा में नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, मतलब स्पाइरल होता है। ये हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो इस प्रकार होती है। कभी हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, कभी हमारा डेवलपमेंट कम होता है, लेकिन एक क्रम से होता है, उसका क्रम एक निश्चित होता है। तो ये हमारे जो वर्तुलाकार बनाम जो रेखीय प्रगति का सिद्धांत है उसमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ये हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा है अंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होता है, हमारे हर एस्पेक्ट का जो होता है डेवलपमेंट एक साथ में होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। जैसे हमारा सोशल विकास हुआ तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, हम किसी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल भी करेंगे। तो वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है जो हमारा डेवलपमेंट होता है। आगे हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो एक जाति के होते हुए भी उनमें क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर इंसान से अलग होता है, चाहे वो थिंकिंग में अलग हो, चाहे बॉडी स्ट्रक्चर में अलग हो, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल में अलग हो। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या होती है, विकास की गति को कभी कम करती है और कभी तेज करती है। जैसे हमारा इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, उन सब के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग है। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छी होगी तो वो इंटेलिजेंस है, कोई व्यक्ति है उसकी आईक्यू लेवल अच्छी नहीं है तो ये क्या हो गया, ये एक व्यक्ति भिन्नता हो गया। हमारा इंटरेस्ट भी अलग होता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, हमारे जो व्यक्ति भिन्नता होती है वो भी अलग अलग होती है। जो हमारा व्यक्ति भिन्नता होती है वो हमारे सांस्कृतिक विविधता, हमारे कल्चर से प्रभावित होती है। हमारे कल्चर जैसी रहेगी, हमारी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है वो भी वैसी ही होंगी। जैसे अगर इंडिया की बात कर लें तो जो साउथ में रहने वाले लोग हैं उनकी जो कल्चर है वो अलग है, इसलिए उनकी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो अलग है। वहीं अगर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ की कल्चर अलग है। तो हमारी जो विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारी संस्कृति से भी प्रभावित होती है। देखिए जो बच्चे का जो विकास है उसमें जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है उसी की वजह से जो व्यक्ति में जो भिन्नता आती है वो पॉसिबल हो पाती है। जैसे जो हेरिडिटी होती है, जो जीन्स होते हैं जो हमें माता पिता से हमारे अंदर आते हैं, उसकी वजह से जो हमारे अंदर भिन्नता होती है, और जो इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उसके कारण भी हमारे अंदर भिन्नता आती है। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए जो विकास होता है वह निरंतर चलता रहता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। उस प्रोसेस के दौरान क्या हो सकती है कि उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन वो क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। जैसे अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए तो ये ऐसे बन सकता है कि जो हमारा विकास है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है। तो ये होता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत और अनिरंतरता का सिद्धांत, कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस तथा डिसकंटिन्यू होता है। जैसे लगातार होती है और क्या होती है, अनिरंतर होती है, मतलब ऊपर से नीचे ज़्यादा कम हो सकती है। ये हमारा हो गया। आगे हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारा जो विकास होता है वो दो प्रकार से होता है। एक हो गया मस्तकाधोन्मुखी और एक हो गया दूरभिमुखी, मतलब एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक होता है सिफेलोकार्डल। देखिए हम लोग इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर इंग्लिश वाला नाम ही हिंदी में देकर पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे कि प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफेलोकार्डल। देखिए जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। सपोज करते हैं यह अगर एक लड़का है तो जो इसका जो विकास होगा वो सिर से इधर से शुरू होगा पैर की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखिए
जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, पहले अपने सिर को घुमाना शुरू करता है, उसके बाद वो पैर चलाना शुरू करता है। जैसे बच्चे पैर फेंक फेंक के खेलते हैं तो वो प्रोसेस पहले नहीं होती है, पहले वो क्या करता है, सिर घुमाना सीखता है, उसके बाद उसके हाथों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसके पैर का डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टोय, मतलब सर से पैर तक का सिद्धांत। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मध्य से बाहर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकार्डल। तो सिफेलोकार्डल में क्या होता है कि अगर एक लड़का है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा होता है सेंटर से बाहर की तरफ, मतलब पहले उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, उसके बाद उसका हाथ और पैर मजबूत होना शुरू होगा। तो ये आपका होगा सिफेलोकार्डल। कभी कभी क्या होता है हमारे एग्जाम में सिफेलोकार्डल में वो ऑप्शन में देता है कि बाहर से मध्य की तरफ, बाहर से मध्य की तरफ हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमें याद रखना है कि कभी भी बाहर से मध्य की तरफ नहीं होता है, हमेशा मध्य से बाहर की तरफ होता है। यह ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, मध्य से बाहर की तरफ पहले हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसके बाद हमारे हाथ पैर का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका हो गया सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट। आगे हम लोग देख लेते हैं परिपक्वता। देखिए जो मैच्योरिटी होती है वो केवीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है कि मैच्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो मैच्योरिटी होती है वो बड़ा होना ही मैच्योर कहलाता है। जो मैच्योरिटी होती है, जैसे हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, हम लोग समाज से इंटरेक्ट करना सीख लेते हैं। और जो मैच्योरिटी होती है वो हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। जैसे जीन्स हमारे अंदर आए होते हैं वैसे ही हम लोग मैच्योर होते हैं। मैच्योरेशन क्या है, एक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं जो कि एक ऑर्डर में चलती है। जो मैच्योरिटी होती है वो एक ऑर्डर में चलती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो मैच्योर नहीं होता है, उसको नहीं पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो अपने इन्वायरमेंट में अपने अगल बगल की चीज़ों को देखता है, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। उसके बात करने के तरीके में, उसके समाज में व्यवहार करने के तरीके में क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरिटी से और लर्निंग के जो है गुणनफल के फलस्वरूप होता है। जो विकास हमारा होता है उससे मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों प्रभावित होते हैं। हम जब मैच्योर होते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। वहीं देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड होता है। हमारे डेवलपमेंट पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर पड़ता है। अब एग्जाम में ये पूछता है कि दोनों का 50-50 असर पड़ता है, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। जो हमारा जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो 50-50 रोल प्ले नहीं करते हैं हमारे विकास के अंतर्गत। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब कि ये ज़्यादा और कम हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा विकास, जो हमारा हेरिडिटी है वो 40% हो और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 60% रोल प्ले कर सकता है, या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता है, एक 30 हो सकता है, एक 70 हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो 50-50 का रोल करते हैं, ये हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। और अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का 50-50 रोल होता है, तो वो हमें कभी नहीं करना है। इन दोनों का 50-50 रोल कभी नहीं होता है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी पेडागोजी को कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का, चाहे पीआरटी का हो। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।